मसीहा के नहायत ही खूबसूरत और मुबारक तरीन नाम में आज शब आप तमाम सामईन और नाजरीन की खिदमत में खाकसार एक बार फिर आदाब बजा लाता है और शुक्रगुजारी करता हूं अपने खुदावन की कि उसे पसंद आया कि एक बार फिर मैं और आप मिलकर उसकी सताइश और उसकी तमजीद हमद और सना करते हुए दुआओं का बखूर उसके हुजूर लाते हुए उसके जिंदगी बख्श कलाम को सीखने वाले हो। आपकी तवज्जो का और गौर से खुदावन के मुकद्दस कलाम की बातों को जो सुनने के लिए तैयार हैं उसके लिए और उसकी हजूरी के लिए हम जहां कहीं भी हैं मैं खुदावन का शुक्र अदा करता हूं। हम सलातीन की कुतुब में शाहाने इसराइल और यहूदा की बाबत सीख रहे हैं और आज फिर आपको सलातीन की दूसरी किताब और उसके 20 बाब की तरफ लिए चलता हूं और मैं ये बताता चलूं कि इस 20 बाब में हिजकिया बादशाह की अलालत यानी बीमारी और फिर हिजकिया की खुदावन के हुजूर दुआ और उसके बाद बुजुर्ग यसाया नबी जो अंबियाए अकबर की लाइन में है उसके हुजूर आता और उसको जवाब देता और फिर हम खुदा को हिजकिया की उम्र को बढ़ाते हुए देखते हैं। गोया हिजकिया बादशाह की बीमारी, हिजकिया की दुआ, यसाया की मार्फत खुदा का उसको जवाब देना और फिर खुदा हिजकिया की उम्र को बढ़ाता हुआ हमें नजर आता है। फिर इसके साथ साथ ये भी कि जो धूप गड़ी है वो पीछे को लौटा दी जाती है 10 दर्जे और हम इन बातों पर मुख्तसर सीख चुके हैं। इस बाब के इख्तिताम पर हिजकिया नबी, हिजकिया बादशाह की मौत का भी हम जिक्र पढ़ते हैं। आज आपके साथ मिलकर मैं इस बाब की 12 आयत से सीखना चाहूंगा। सलातीन की दूसरी किताब, इसका 20 बाब और इसकी 12 आयत से कलाम मुकद्दस में लिखा है, उस वक्त शाह बाबल बरूद बलादान बिन बलादान ने हिजकिया के पास नामा और तहाइफ भेजे क्योंकि उसने सुना था कि हिजकिया बीमार हो गया। सो हिजकिया ने उनकी बातें सुनी और उनसे अपनी बेश बहा चीजों का सारा घर और चांदी और सोना और मसाले और बेश कीमत इत्र और अपना सलाह खाना और जो कुछ उसके खजानों में मौजूद था उनको दिखाया। उसके घर में और उसकी सारी मुमलकत में ऐसी कोई चीज ना थी जो हिजकिया ने उनको ना दिखाई। रफ्ता रफ्ता हम आगे बढ़ेंगे लेकिन चंद आयात पर गौर करते हुए आगे बढ़ेंगे। हिजकिया बादशाह बीमारी से शिफा पाने के बाद अपने आप से मुताल्लिक बहुत कुछ बेहतर और अच्छा महसूस करने लगा। माजी में उसने खुदा के मकबूले नजर होने के एतबार से बहुत अच्छे अच्छे काम किए, इवन वो पीक पर था और हम उसकी बाबत
ये भी देखते हैं कि एक तो वो खुदा परस्त बादशाह था, दूसरी बात ये कि वो फाते था, उसको खुदा ने कई फतूहात भी बख्शी है। नंबर 3, हम ये भी देखते हैं कि वो अपनी अलालत यानी बीमारी से शिफा पाता है। चौथी बात ये कि वो इस मौजूजे को खुदा की तरफ से हासिल करता है जो शिफा वाला था। पांचवी बात ये कि खुदा ने उसकी उम्र को, उसकी जिंदगी को बढ़ा दिया। और छठी बात ये कि उसका एक अजीम मर्द खुदा यसाया के साथ कनेक्शन था। सातवीं बात यह कि वो एक सुल्तान होने के एतबार से काफी दौलतमंद शख्स था। आठवीं बात यह कि वो बहुत मारूफ शख्सियत भी थी। और नवीं बात ये कि वो समझता था कि हर तरफ मेरी इज्जत होती है, यहां तक कि अब शाह बाबल के एलची, एम्बेसिडर्स और कासद भी मेरे यहां आए हैं। और 10वें नंबर पर मुमकिन है कि अब वो ये भी महसूस करता हुआ हो कि इवन खुदा को भी मुझ पर फख्र है। जरा इन बातों पर गौर फरमाते जाइए मेरे साथ साथ कि माजी क्या था। वो बीमार था, मरने के करीब था। पैगाम आया कि अब अपना बिस्तरा बोरिया बांध ले, वीजा आ गया है, वक्त आ गया है, अब तैयार हो जा। लेकिन वो खुदा के हुजूर बड़ी मुख्तसर सी दुआ करता है और खुदा उसको जवाब भी देता है। हम जिक्र कर चुके हैं कि शिफा ही नहीं, उसकी उम्र को बढ़ाया भी। हमने देखा कि वो खुदा परस्त भी था माजी में, बाकी बादशाहों से कहीं ज्यादा। और हम ये भी देखते हैं कि उसे इन तमाम बातों पर मान था कि दुनिया में मेरा एक नाम है और इवन मेरी इतनी इज्जत है, बड़े बड़े अंबिया के साथ मेरा ताल्लुक है, दौलत है, सब कुछ है, खुदा को भी गोया मुझ पर फख्र है। एक बात जो यहां पर हमारे लिए काबिले जिक्र है वो ये है कि इस मुताले के दौरान मैं और आप अपने जीवन से मुताल्लिक क्या सोच रहे हैं। हम जो इस वक्त लाइव इस बाइबल स्टडी में शरीक हैं या हम बाद में इसी बाइबल स्टडी को व्हाट्सएप में भी सुनेंगे, आज मेरे लिए और आपके लिए खुदा के रूह की हिदायत से पैगाम यह है कि तू खुदा परस्त भी है, तू हसीन भी है, तेरे पास घर बार है, तेरे पास आवाज भी है, तेरे पास मुख्तलिफ नेमतें भी है, औलाद भी है, बहुत कुछ तेरे पास है। तू अपने आप को खुदा का चहेता भी समझता और समझती है। तुझे अपने आप पर मान है, बड़े बड़े अजीम खुदाम के साथ तूने मुसाफा भी किया है, उनके साथ तुम्हारी जान पहचान भी हुई है। तेरी जिंदगी में कितने मौजज़े हुए हैं, कितनी रूहानी और जिस्मानी दौलत तुझे मिली है, कितने मकामात पर तूने फतूहात उसके नाम से अपनी जिंदगी की जंगें लड़ते हुए हासिल की है। कहां कहां
तेरे दुख को सुख में उसने बदला है, और उसके नाम के सबब से हमारा नाम आता है। ये मामूली बात नहीं है। लेकिन जब मेरे भाई और मेरी बहन, मैं और आप इन सारी बातों को जो तकरीबन 3 मर्तबा में दोहरा चुका हूं, गौर करते हैं कि खुदा के मुझ पर कितने ज्यादा एहसानात हैं, कितने ज्यादा, हिजकिया से कहीं ज्यादा बढ़कर, तो फिर देखना यह है कि हमारे अंदर के इंसान का रवैया उसके हुजूर क्या है। शायद जाहिर से नवीद मलिक आपको बिल्कुल ठीक ठाक लग रहा है, लेकिन खुदा का रूह कह रहा है, नवीद, तेरे दिल के अंदर, तेरे दिल में कहीं फख्र, मान, घमंड और गुरूर का राजा तो नहीं बैठा हुआ। और यही बात आज खुदा का रूह आपसे मेरे भाई और मेरी बहन आपसे भी कह रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अपने आप में महसूस करते हूं कि मुझ जैसा मां का लाल कोई और नहीं है। कल ही एक सिस्टर ने एक ऑडियो मैसेज भेजा और उन्होंने कहा एक अजीम खादम के ताल्लुक से कि खुदा ने उनको बहुत बरकत दी है, वो मुख्तलिफ तरीकों से इस्तेमाल होते हैं, खुदा मौजूजात करता है, मुख्तलिफ ममालिक में ले जाता है और उनकी गवाही जबरदस्त है। और मैंने उन सिस्टर से कहा, सिस्टर जी, हम शुक्रगुजारी करें ऐसे खादमों के लिए, लेकिन आप ये ना समझे कि आप उस खादम से कम हैं। नो, क्योंकि जो नेमत और जो खिदमत खुदा ने आपको दे रखी है वो उस खादम के पास नहीं, और वाकई जो खिदमत और नेमत उनके पास है वो आपके पास नहीं है। जो नेमत आपके पास है वो नवीद के पास नहीं है। हाँ, और जो नेमत मेरे पास है मुमकिन है कि वो आपके पास ना हो, लेकिन हम सब खुदा की तरफ से निजात याफ्ता, एक ही खून से खरीदे हुए हैं, नाम लेकर बुलाए हुए हैं, लेकिन खिदमतें तरह तरह की हैं जो उसने हमारे स्पुर्द की है। हम में कोई बड़ा और कोई छोटा नहीं, हम सब के सब खुदाबंद के जलाल और उसकी बुजुर्गी के लिए इस्तेमाल होने वाले हो। हम उनके लिए भी शुक्रगुजारी करें जिनको खुदा पीक पर अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है, और उनके लिए भी जो चर्च के बाहर दरवाजे पर दूसरों की जूतियों का ख्याल रखते हैं, दरिया बिछाने वाले भी। हर एक की खास नेमत है और बरकत है, हम इसके लिए शुक्रगुजारी करें। लेकिन जो इन आयात में हम देखते हैं वो ये कि शफा तो पा गया हिजकिया, उम्र बढ़ गई 15 साल, मजीद बहुत कुछ होने को था, लेकिन हिजकिया अब अपने आप में लगता है कि कुछ भूल रहा था कि कौन मेरा है और कौन मेरा नहीं है। शाह बाबल जिसने अपने एलचियों को भेजा हिजकिया की बीमारी और उसकी बीमार पुरसी के लिए, असल में यह बात बीमार पुरसी की नहीं थी। हिजकिया खुदा का बंदा था,
उसने फौरन ट्रस्ट कर लिया। और खुदा कहता है कि रूहों को आजमाओ। हिजकिय्याह कुछ मकामात पर फेल भी हुआ है। मैं और आप भी कुछ मकामात पर फेल होते हैं, क्योंकि बाज औकात हम कबूतर की तरह भोले तो होते हैं, लेकिन सांप की तरह होशियार नहीं, और फिर मार खा जाते हैं। और अमूमन जब हम मार खा जाते हैं तो लोग कहते हैं, ओ जी इन्हों ते कोई पता नहीं, बस ये अल्लाह लोग बंदा है जी, बहुत सिद्धू है, बहुत सादा है। और खुदा के लोगों को ऐसे ही लोग कहते हैं, डजंट मैटर जी, हम सादे हैं। कोई शक नहीं, कोई शक नहीं, क्योंकि जहान में जो हेर फेर है वो हमें आते नहीं है। लेकिन ये जो शाह बाबल था, उसने ये जो एलची भेजे थे, हिजकिय्याह ने उन पर ट्रस्ट कर लिया कि ना सिर्फ वो खतूत मेरे लिए लाए, बल्कि तहाइफ भी मेरे लिए लाए हैं। और ये मामूली बात नहीं है, ये शायद दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते हैं। और बाबल ने ऑलरेडी कई थ्रेट्स यहूदा को दिए, इसराइल को भी दिए, हालांकि इसराइल असीर होकर असूर चला गया था। और फिर हम यहूदा की असीरी की बाबत देखते हैं कि वो बाबल चला गया था, और हम इन बातों को बारहा बार देखेंगे भी और देखते भी हैं। लेकिन होता क्या है, शाह हिजकिय्याह बादशाह ने दुश्मनाने इस्राइल और यहूदा को अपना सब कुछ दिखा दिया। कितनी दौलत है, कितनी चांदी है, कितना सिल्वर है, क्या कुछ हमारे पास है। इवन वहां जहां पर असला था, असला खाना, वो जगह भी बाबल के इन आने वाले कासिदों को दिखा दी। और हिजकिय्याह ने मर्दे खुदा यसाया से मशवरत नहीं की कि वो खुदा से पूछ कर बताए कि जो कुछ मैंने किया है वो ठीक है कि नहीं। लेकिन एक बात जो हमें नजर आती है वो ये है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं भी और आप भी ये जबूर तो गाते हैं, कभी भी ना भूल बख्शिशा ओ दियानु, लेकिन जब कभी हम हवाई घोड़े पर सवार हूं तो बहुत कुछ भूल जाते हूं, खुदा की मेहरबानियों और उसके एहसानात को। कहीं ऐसा तो नहीं है। और यही बात खुदा आज मुझसे और आप से कर रहा और हमसे पूछ रहा है। हिजकिय्याह को लगा कि शाह बाबल मेरा सगा है और वो मेरी फिक्र करता है, जिस सबब से उसने लोग भेजे ताकि मेरा हाल दरियाफ्त करें। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और है। हिजकिय्याह ने धोखा खाया, कई पहलुओं के एतबार से उसको फख्र था। मैं तवारीख की दूसरी किताब और इसके 32 बाब से एक दो आयतें आपकी खिदमत में तलावत करना चाहूंगा, ताकि हम जाने कि हिजकिय्याह के साथ हुआ क्या था। तवारीख की दूसरी किताब और इसका 32 बाब और इसकी 24, 25 और 26 लिखा है। उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा बीमार पड़ा कि मरने के करीब हो गया, और उसने खुदावंद से दुआ की। तब उसने उससे बातें की और उसे एक निशान दिया। लेकिन हिजकिय्याह ने
उस एहसान के लायक जो उस पर किया गया अमल ना किया, क्योंकि उसके दिल में घमंड समा गया, इसलिए उस पर और यहूदा और यरूशलेम पर गजब भड़का। तब हिजकिय्याह और यरूशलेम के बाशिंदों ने अपने दिल के गरूर के बदले खाकसारी इख्तियार की। सो हिजकिय्याह के दिनों में खुदाबंद का गजब उन पर नाजल ना हुआ, अगरचे बाद में, लेकिन जब तक वो जीता रहा ऐसा नहीं हुआ। अजीजो, हमें अपने आप की बाबत सोचने और गौर करने की जरूरत है कि हम कहां हैं। कहीं खुदा का गजबे इलाही हमारे कामों और हमारी हरकत के सबब से हम पर ना भड़के। जरा आगे बढ़ता हूं और मैं 14वीं आयत से देखता हूं, यहां पर यानी सलातीन की दूसरी किताब 20 बाब और इसकी 14 आयत से, जब हिजकिय्याह ने ऐसा कर दिया तो फिर क्या होता है। लिखा है, तब यशायाह नबी ने हिजकिय्याह बादशाह के पास आकर उससे कहा कि ये लोग क्या कहते थे और ये तेरे पास कहां से आए। हिजकिय्याह ने कहा, ये दूर मुल्क से यानी बाबल से आए हैं। फिर उसने पूछा, उन्होंने तेरा घर में क्या देखा। हिजकिय्याह ने जवाब दिया, उन्होंने सब कुछ जो मेरे घर में है देखा। मेरे खजानों में ऐसी कोई चीज नहीं जो मैंने उनको दिखाई ना हो। क्या खुदा को पता नहीं था या यशायाह नबी को पता नहीं था कि ये कौन लोग थे और कहां से आए थे। और हिजकिय्याह ने क्या क्या किया वो जानते थे, लेकिन हिजकिय्याह से वो क्रिस्टल क्लियर, साफ साफ, दयानतदारी पर मबनी जवाब चाहते थे कि ये क्या जवाब देता है, ये क्या जवाब देता है। कहीं इस्राएल के उस पहले बादशाह साउल की तरह कहीं अपने जवाब में कहीं कोई मिलावट तो नहीं करता। जो सैमुअल ने उससे सवाल पूछा वो जानवरों के ताल्लुक से, और उसने कहा था हम खुदा के घर इनकी कुर्बानी करने के लिए लाए हैं। नो, ऐसा नहीं था। और यहां पर खुदा हॉनेस्ट, दयानतदारी पर मबनी, सच्चा, हूबहू जैसा हुआ वैसा ही इकरार चाहता था। वो मुझसे भी और आपसे भी क्लियर कट इकरार चाहता है। वो ये नहीं चाहता कि हम कुछ उससे छुपा कर रखें। क्या छुपाएंगे हम उससे? नथिंग। वो सब कुछ हमारी जात से मुताल्लिक जानता है। और फिर क्या होता है, आयत 16 से लिखा है, तब यशायाह ने हिजकिय्याह से कहा, खुदाबंद का कलाम सुन ले, कान खोल कर सुन ले हिजकिय्याह, खुदाबंद का कलाम तेरे लिए है। और आज वो हिजकिय्याह मैं और आप है। खुदा अपने पाक रूह के वसीला से हमसे कह रहा है, कान खोल के सुन ले। हजारों साल पहले ये कलाम हिजकिय्याह के लिए था, लेकिन आज इस घड़ी ये कलाम मेरे लिए और आपके लिए है। और वो कहता है, खुदावंद का कलाम सुन ले, देख वो दिन आते हैं कि सब कुछ जो तेरे घर में है और जो कुछ तेरे बाप दादा ने आज के दिन तक जमा करके रखा है, बाबल को ले जाएंगे।
खुदाबंद फरमाता है कुछ भी बाकी ना रहेगा, और वो तेरे बेटों में से जो तुझसे पैदा होंगे, ओहो, और जिनका बाप तू ही होगा, ले जाएंगे, और वो शाह बाबल के महल में ख्वाजा सरा होंगे। अंदाजा कीजिए कि क्या नबुव्वत हो रही है कि चूंकि तूने शाह बाबल के इन एलचियों को थे जासूस, भेड़ के लबादे में भेड़िए थे, तुमने उनसे कुछ भी नहीं छिपाया, सब कुछ उनको बता दिया जो होना नहीं चाहिए था। तुझसे तुझे मशवरत करनी चाहिए थी, लेकिन चूंकि ऐसा हुआ, अब वो वक्त आएगा कि बाबल तुम पर डाका डालेगा, और जो कुछ तुम्हारे यहां है वो सब का सब बाबल ले जाएगा, और इवन यहां तक कि ए बादशाह, तेरे बेटे जो तुझसे ही पैदा होंगे, उनको भी वो असीर करके ले जाएंगे, और वो शाह बाबल के महल में ख्वाजा सरा होंगे। शहजादे गैर माबूदों के मानने वालों के यहां ख्वाजा सरा होंगे। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, खुदाबंद हमें ये कह रहा है कि अगर तुझ हिजकिया ने और तू हिजकिया ने जो ये कलाम सुन रहा और सुन रही है, अपने आप को खुदावंद के सुपुर्द ना किया, अपनी कमजोरियों का इकरार ना किया, अपनी खताओं और गुनाहों का जैसे हैं, तो फिर कुछ भी हमारे पास नहीं रहेगा, सब कुछ छिन जाएगा, क्योंकि हमने खुदा के हुजूर वो किया जो उसकी नजर में पसंद मकबूल नहीं था। और खुदा आज हमें बता रहा है, लौट आ मेरे पास, क्योंकि मैंने तेरा फिदिया दिया है। और फिर आगे जाकर मजमून बदल जाता है, लेकिन यहां जो यसाया के जरिया उसके लिए पैगाम था, उसकी यहां तो नहीं, लेकिन बाद में उसकी तकमील भी होती है। क्योंकि जब मैं सलातीन की दूसरी किताब और इसके 24 बाब और इसकी 10वीं आयत से देखता हूं, 24 की 10 से, तो वहां पर लिखा हुआ है 10 से 13, उस वक्त शाह बाबल नबूकत नजर के खादमों ने यरूशलेम पर चढ़ाई की और शहर का मुहासरा कर दिया, और शाह बाबल नबूकत नजर भी जब उसके खादमों ने उस शहर का मुहासरा कर रखा था वहां आया, तब शाह यहूदा यहूयाकीन अपनी मां के और अपने मुलाजमों और सरदारों और ओहदादारों समेत निकलकर शाह बाबल के पास गया, और शाह बाबल ने अपनी सल्तनत के 8वें वर्ष उसे गिरफ्तार किया, और वो खुदावंद के घर के सब खजानों और शाही महल के सब खजानों को वहां से ले गए, और सोने के सब बर्तनों को जिनको शाह इस्राइल सुलेमान ने खुदावंद की हैकल में बनाया था, उसने काट कर खुदावंद के कलाम के मुताबिक उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए। और फिर 25 बाब और उसकी 11 आयत से यहां पर लिखा हुआ है, और बाकी लोगों को जो शहर में रह गए थे, और उनको जिन्होंने अपनों को छोड़कर शाह बाबल की पनाह ली थी, और अवाम में से जितने बाकी रह गए थे, उन सब को नबूजर अदान जलवा दारों का सरदार असीर करके ले गया। पर जलवादारों के सरदार ने मुल्क के कंगालों को रहने दिया ताकि खेती और पाकिस्तान की बागबानी करें। और आगे लिखा है कि वो माल में से क्या क्या लेकर गए।
शाह बाबल की बात हो रही है। लेकिन जो हम कलाम मुकद्दस से अपने मेन रेफरेंस पर बात कर रहे थे, इस दूसरे सलातीन की दूसरी किताब के इसके 20वें बाब में से अब आखिरी चंद आयात में क्या होता है, हमने देखा कि जैसे यसाया ने कहा वैसे शाह बाबल आया और उसने शाह यहूदा और यरूशलेम के साथ वैसा किया। अब लिखा है 19 आयत से, हिजकिय्याह ने यसाया से कहा, खुदाबंद का कलाम जो तूने कहा है भला है, और उसने ये भी कहा भला ही होगा अगर मेरे अय्याम में अमन और अमान रहे, और वाकई रहा। और फिर लिखा है, और हिजकिय्याह के बाकी काम और उसकी सारी कुव्वत, और क्यों कर उसने तालाब और नाली बनाकर शहर में पानी पहुंचाया, सो क्या वो शाहाने यहूदा की तवारीख की किताब में कलम बंद नहीं? जी बंद है, हम उन पर मुस्तकबिल में बात करेंगे। और हिजकिय्याह अपने बाप दादा के साथ सो गया और उसका बेटा मुनस्सी उसकी जगह बादशाह हुआ। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, कलाम मुकद्दस की ये सदाकतें बहुत ही खूबसूरत, गहरी और अमीक है। आज हमने जिन जिन बातों पर गौर किया, हम उनको अच्छी तरह पल्ले बांध लें। खुदा की बरकत को कभी ना भूलें, अपनी बुलाहट और नेमतों को पहचानें, और फिर जो कुछ खुदा ने दिया उस पर कभी फख्र न करें, खाकसार और इनकिसार बने रहें। अगर कोई बड़ा फैसला करना है, इवन छोटा भी, तो बेहतर होगा कि खुदावंद के लोगों से मशवरत कर ली जाए, खुदावंद के कदमों में बैठकर, क्योंकि सलाहकारों की कसरत में सलामती है। अपने आप को बाकी तमाम लोगों से ज्यादा दाना ना समझा जाए, और खुदावंद मुझे और आपको कलाम मुकद्दस की इन सदाकतों पर अमल पैरा होने और इन पर सोचने और गौर खोज करने का फजल अनायत फरमाए। God bless you and have a great evening. Take care. Bye bye.